रेडियो वर्षा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने चर्चा की थी गणेश चतुर्थी की कि गणेश जी के आगमन के लिए भक्त किस प्रकार झूम झूम कर उनकी तैयारी करते हैं, उनके पूजन की तैयारी करते हैं। तरह तरह के घर, तरह तरह से चीज़ों से घर सजाते हैं, रंग रोगन करवाते हैं, बैंड बाजे के संग उनको घर में लाते हैं और अच्छी से अच्छी मूर्ति ढूंढकर अपने घर के आंगन को महकाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं और साथ ही संवारते हैं अपनी किस्मत को, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाते हैं गणेश जी को घर में बुलाकर। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा आगे करूंगी। आज पंचमी है, यानी चतुर्थी के बाद का दूसरा दिन। तो आज मैं चर्चा में जारी करूंगी कि क्या हम उनको चढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी को हम लोग उनको दुर्वा बहुत पसंद है, दुर्वा बहुत उनको प्रिय लगती है और दुर्वा हर जगह पाई भी जाती है। दुर्वा को एक दूसरे शब्द में कहें तो घास भी बोलते हैं। तो घास को प्राय हम लोग कई बार तो ऐसे ही बोलते थे, घास फूस खाती है, घास खाई है। लेकिन दोस्तों, गणेश जी को घास बहुत ही प्रिय है, जिसे दुर्वा कहते हैं। तो वो गणेश जी को चढ़ाकर आप खुश कर सकते हैं गणेश जी को। उसके अलावा दोस्तों, नारियल गुड़ भी उन्हें बहुत ही प्रिय है। नारियल गुड़ का सेकंड रीजन ये भी है दोस्तों कि नारियल शक्ति वर्धक होता है। जैसे कि कोरोना काल जब हुआ था तो सभी को कहा जाता था कि नारियल खाया करें, इससे क्या था, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो हमारे जो देवतागण हैं उनको चढ़ाने का दो मकसद होता है। एक साइंटिफिक रीजन भी होता है कि वो चीजें हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है। गुड़ भी जैसे हमें शक्ति बहुत देता है। आजकल फ्रेंड्स वैसे भी कहा जाता है कि आप चीनी मत खाइए, चीनी को बिल्कुल ही त्याग दीजिए, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। उसकी जगह इस्तेमाल करें गुड़ को। चाय में भी आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ की चाय, अदरक की चाय, ये सब चीज़ें बहुत हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। हालांकि सच कहूँ तो मैं भी चीनी ही लेती हूँ। गुड़ का सेवन हम लोग कम ही करते हैं। फिर भी दोस्तों, नारियल गुड़ दोनों ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शक्तिवर्धक है। उसके अलावा दोस्तों, गणेश जी को प्रिय है मोदक और मोतीचूर के लड्डू। आ गया ना मुंह में पानी। दोनों ही गणेश जी को बहुत ही प्रिय है, मोतीचूर के लड्डू और मोदक को हम लोग घर में भी बना सकते हैं, सूजी के, बेसन के। प्राय हर एक महिला इतना तो जानती है कि कैसे मोदक को बनाया जा सके। आटे को या ये सूजी को और बेसन को हल्का सा घी में सेक कर और उसमें चीनी मिलाकर मोदक तैयार होते हैं। तो वो हर कोई बना सकता है, ट्राई कर सकते हैं घर में बनाकर। उसके अलावा उन्हें गणेश जी को पसंद है पंचमेवे, यानी ड्राई फ्रूट्स का भी सेकंड रीजन ये है दोस्तों कि ड्राई फ्रूट्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसीलिए गणेश जी यानी हमारे देवताओं को भी वही प्रिय है और हम देवतागण को भी वही चढ़ाते हैं जो हमारे लिए, मतलब एक साइंटिफिक रीजन ही यही है कि वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद चीज़ें होती है, जिन्हें खाकर हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे गणेश जी के चढ़ाने की चीज़ें। उसके अलावा मैं आप सभी को आश्चर्यचकित करने वाली हूँ गणेश जी के 12 नाम बताकर। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने पहली बार सुना था ना, मुझे भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ था कि इतने नाम भी हो सकते हैं क्या। लेकिन जैसे हम लोग अपने बच्चे को कई प्रकार से बुलाते हैं, चिंटू, मिंटू, बाबू, सोना, गुड्डू, तो उसी प्रकार हम गणेश जी को भी बहुत सारे नाम से पुकार सकते हैं। जैसे सुमुखाय, ओम सुमुखाय नमः, ये उनके मंत्र भी हैं। ओम दंताय नमः, दंताय गणेश जी का दूसरा नाम। ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम धूम्रकेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम गजानंदाय नमः। तो ये हैं गणेश जी के 12 नाम दोस्तों, जो कि मैंने भी YouTube से ही सुने हैं और वहीं से जानकारी आपको दे रही हूँ।
तो बने रहिएगा, आगे फिर चर्चा जारी रहेगी। कल तीसरा दिन है और कई और सारी बातें शेयर करना चाहूंगी। इसी के साथ धन्यवाद।